शुरू वादाहुल आशरीक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दरूदो सलाम उन पर जिनके आने से दो जहां हुए रोशन। आप देख रहे हैं आखिर क्यों, मैं हूं सैयद अजान शाह, आप सब पर सलामती हो। जैसा कि आप जानते हैं टीम आखिर क्यों आवाम के मसाइल पर हर अपना प्रोग्राम लेकर आती है। आज टीम आखिर क्यों पहुंची है मुल्तान में, और मुल्तान की जो मसरूफ़ तरीन शाहराहें हैं और वहां ट्रैफिक का फ़्लो कैसा है। और जैसे कि मरियम नवाज़ शरीफ का एक इनिशिएटिव लिया गया है कि बग़ैर हेलमेट के वो किसी को टॉलरेट नहीं करेंगी, तो आया कि कानून पे अमल दरामद किया जा रहा है और जो इदारे इसके ज़ामिन हैं क्या वो अपना काम ठीक कर रहे हैं। तो देखते रहिए आखिर क्यों। जी तो नाज़रीन, इस वक्त टीम आखिर क्यों मुल्तान की इंतहाई मसरूफ़ तरीन शाहराह पर मौजूद है। तो यहाँ पुलिस वार्डन्स मौजूद हैं, तो देखते हैं कि वो कार्रवाई किस तरीके से अमल में ला रहे हैं। कि जिस तरीके से आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इंतहाई सख्त इनिशिएटिव लिया गया है कि कोई भी मोटरसाइकिल सवार बग़ैर हेलमेट के नहीं होगा। तो देखते हैं कि जो हमारे इदारे हैं वो उस कानून की पासदारी करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं। तो हमारे वार्डन्स ने अभी एक मोटरसाइकिल सवार को रोका है जो कि एक डिलीवरी का काम करते हैं। तो इनसे पूछते हैं आखिर इन्होंने हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ, क्योंकि जो हेलमेट है वो तो आपकी अपनी एक सेफ्टी की ज़मानत है। तो अगर वो गवर्नमेंट कह रही है या पुलिस कह रही है तो इसमें उनका तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो एक आपकी अपनी सेफ्टी है। सर वो मोबाइल देखना होता है ना, लोकेशन, फिर साइड पे भी देखना होता है, आगे पीछे खड़े होके देख ले। नहीं, आपका तो एक डिलीवरी का काम है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने बाइक चलानी होती है, तो जो हेलमेट है आपके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने मुस्तकिल मतलब ड्राइव करनी है और वो सेफ्टी आपकी है, ना तो इन पुलिस वालों की है ना मेरी है। सर वो हेलमेट बस लेना है अभी बस। जैसे मतलब पूरी दुनिया में होता है कि गाड़ी लेने से पहले लाइसेंस लिया जाता है कि आया कि आपके पास लाइसेंस है, आप गाड़ी चला सकते हैं, फिर आपको गाड़ी मिलती है। तो इसी तरह जब एक इंसान मोटरसाइकिल ले सकता है तो वो हेलमेट क्यों नहीं ले सकता। कि जबकि मतलब आप सोच लें कि एक बाइक अगर 20,000 रुपये की है, 50,000 रुपये की है, आप समझें 52,000 रुपये की है, 2,000 रुपये का हेलमेट होगा, ठीक है। तो वो 2,000 रुपये बचाने के लिए आप लोग 10,000 रुपये के चालान करवा रहे हैं, तो इसमें तो कोई अक्लमंदी नहीं है, कोई समझदारी नहीं है। सर अब बस क्या करें, अब लेना है हेलमेट, फ़िलहाल इस टाइम नहीं है मौजूद। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जो भी मतलब एक आवाम का वाकई बुरा हाल है, मतलब एक गुर्बत यहाँ मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद अगर ये कहा जाए कि हेलमेट वो लेम एक्सक्यूज़ कि आखिर जो हेलमेट है वो सेफ्टी इन पुलिस वार्डन्स की नहीं है, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की नहीं है, बल्कि उस शख्स की खुद है कि जो कि वो ड्राइव कर रहा है बाइक। तो मेरा ख्याल है कि वो 2,000 रुपये जुर्माना भरने से बेहतर है कि आप वो 2,000 रुपये का एक हेलमेट परचेज़ कर लें, तो वो उससे मतलब आपकी एक इज़्ज़त नफ्स भी बहाल रहेगी और दूसरा एक कानून की पासदारी भी रहेगी और दुनिया को एक अच्छा पैगाम जाएगा कि जो पाकिस्तानी हैं वो भी कानून की पासदारी करते हैं, कानून को जो अमल दरामद है उसमें सपोर्ट करते हैं। बेटे हेलमेट पहनो, हेलमेट के बगैर 2,000 रुपये का पहले मैंने पे आप भी दो के ही हो रहे हैं। तो वो जब 2,000 रुपये का आपने पहले पे किया तो फिर तो आपको लेना चाहिए। 200 वाला कहाँ से लाऊं? सर जो कम वाला वही कर दें, सबसे कम 2,000 का मोबाइल नंबर। सर जी 5 दिन पहले ही मेरा चलान हेलमेट हुआ पहनना था, 2,000। हमने हेलमेट के बगैर मोबाइल नंबर। आपका पहले भी हेलमेट पे हुआ ऐसे है नहीं, यकीन माने मेरी छुट्टी हो जाएगी 2 दिन लगा। तो बेटे हेलमेट पहनो। सर आपकी मेहरबानी होगी और कुछ भी नहीं कह सकता। सर मेरे पास पैसे नहीं है, 2 दिन बाद मेरी सैलरी आनी है, 2 दिन मेरी छुट्टी हो जाएगी। बेटे हेलमेट पहनो, हेलमेट के बगैर तो नहीं आप गाड़ी चला सकते। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि वार्डन्स अपनी कार्रवाई, इनका 2,000 का चालान है, ये कह रहे हैं मेरा 5 दिन पहले चालान हुआ है। तो 5 दिन पहले चालान होने का इसको तो कोई असर ही नहीं हुआ। अगर आप हेलमेट पहन लेते तो आज हम आपको रोकते ही ना। बेटे सैलरी अगर आपकी 2 दिन बाद आनी तो हेलमेट लो ना। सर हेलमेट तो लूँगा लेकिन सैलरी आएगी तो फिर ही तो बेटे तब तक ना चलाओ। 2,000 का पहले आपने चालान भरा है ना। सर जी 2,000 का तो 1500 छुट्टी करके भी तो घर नहीं बैठ सकते ना, अब घर भी बेटे चलाना है, हेलमेट के बगैर शादी। बाइक नहीं चला सकते आप। सर अब आपकी मेहरबानी होगी, कम वाला कर दें चलान। कम वाला सबसे कम, इसका 2,000 से कम तो फाइन ही कोई नहीं। सर जी आपकी मेहरबानी होगी, मेरी 2 दिन छुट्टी हो जाएगी। ये तो नाज़रीन ये तो देख लिया आपने, तो आगे किसी और मज़ीद लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि क्या लोग कानून पे अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मूसा साहब क्यों रोका गया है? इन्हें जी रोका है कि इनके पास हेलमेट नहीं था। मूविंग वायलेशन इनकी चेक की है, हेलमेट नहीं है, आप डॉक्यूमेंट चेक करते हैं बकाया। लाइसेंस तो इनका है, नंबर प्लेट्स भी नहीं लगी। नंबर प्लेट नहीं, आप फ्रंट पे नहीं लगी और बैक पे नंबर प्लेट लगी और ये भी गैर कानूनी है। तो इस पे भी कोई किसी किस्म की कार्रवाई? बिल्कुल कार्रवाई है जी इस पे भी। जेन्युइन आई नहीं है। बेटे हेलमेट तो पहनो।
हेलमेट बिल्कुल पहनते हैं, बस अभी लड़के को छोड़ने का यूनिवर्सिटी से आए थे ना, स्टूडेंट है सर जी। बेटे इसका 2000 रुपये का फ़ाइन है आपका। हाँ जी, स्टूडेंट है सर गरीब नहीं है। स्टूडेंट हेलमेट पहने, स्टूडेंट को ये तो रियायत है। हेलमेट पहने अभी ना, बस भाई जा रहा था खाने, उसको छोड़ा इधर ही साथ चौक पे। स्टूडेंट के लिए तो मेरा ख्याल है ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट तो एक पढ़े लिखे तबके को कहा जाता है, तो अगर पढ़ा लिखा तबका ही कानून की अमल दरामद नहीं करेगा तो फिर मतलब कैसे ये मुल्क चलेगा, कैसे हम मुल्क में पूरी दुनिया में अपनी एक अच्छी शनाख्त बनाएंगे। नहीं बिल्कुल ज़रूरी तो है हेलमेट, लेकिन बस इधर ही साथ गए थे, हमने कहा चलो मतलब साथ। आपको पता है पूरी दुनिया में, महज़िब दुनिया में तसव्वुर भी नहीं है कि आप बगैर हेलमेट के बाइक को कैरी कर सकते हैं, बाइक को चला सकते हैं, रोड पर ला सकते हैं। जी ये तो है। तो हमारे पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता? मतलब हम लाखों रुपए की बाइक्स ले लेते हैं और वो 1500-2000 रुपए का हेलमेट क्यों नहीं लेते, जबकि चालान 2-2000 रुपए का भर रहे हैं लोग। मैं यहाँ देख रहा हूँ। हेलमेट से उस चलान से बचने के लिए भी, अपनी सेफ्टी के लिए भी हेलमेट है पड़ा हमारे पास। इधर ही हॉस्टल है हमारा, मतलब भाई को छोड़ने इधर तक आए थे, तो इसलिए बस हमने कहा साथ जा रहे हैं, सफ़र तो नहीं था इतना। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि ये बहुत ज़रूरी है? और ये किसी की भी, मतलब ये पुलिस वालों की सिक्योरिटी तो नहीं है, मेरी तो सिक्योरिटी नहीं है, ये तो आपकी अपनी सेफ्टी के लिए है। जी ज़रूरी तो है बिल्कुल ही। आप मतलब 2000 रुपए का चालान करवाएंगे? नहीं सर, गरीब है, स्टूडेंट है हम भी, शफकत करें हमारे साथ। गलती है बस, हेलमेट उठाया नहीं यहाँ से, जल्दी में आ गए हैं। क्या काम क्या करते हो आप? स्टूडेंट है जी। तो घर से कितनी पॉकेट मनी मिलती है? पॉकेट मनी सर थोड़ी मिलती है, बस खर्चा मिलता जो होता है। तो आप जब ये चालान होगा ये कौन भरेगा? ये तो हमारा ही है बहुत के। अपना ही है जी। तो यार उन्हीं पैसों में से किसी तरीके से हेलमेट लेना चाहिए, 1000 है पड़ा हमारे पास। अच्छा। जी हेलमेट बिल्कुल है, बस सुस्ती में अपने तो उठाया आपको डबल चालान होना चाहिए कि हेलमेट होने के बावजूद नहीं पहना। नहीं, हेलमेट बिल्कुल है, लेकिन अपनी सुस्ती में बस नहीं। जी मूसा साहब क्या कहेंगे? सर वो एक स्टूडेंट हैं और वो कह रहे हैं कि मेरे पास हेलमेट है, तो क्या लगता नहीं है कि हेलमेट होने के बावजूद नहीं पहना तो ये तो डबल वायलेशन? सर इनके पास हेलमेट नहीं है, कहाँ है, नज़र तो नहीं आ रहा। हाँ वो कह रहे हैं मेरे पास है लेकिन मैंने पहना नहीं। सर घर में हेलमेट होने का क्या फ़ायदा है? हमने तो हेलमेट, हमें तो देखें जी, हेड इंजरी अगर इनका कोई एक्सीडेंट होता है तो हेड इंजरी घर में पड़े होने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए इनका हम ना इस वायलेशन पे छोटा सा इनका चालान देंगे ताकि दोबारा ये घर भूल के ना आए। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं आप कि आवाम के लिए बहुत अरसे से जो मतलब सिटी ट्रैफिक पुलिस है वो एक कैंपेन भी चला रही है कि खुदारा हेलमेट्स वेयर करें, खुदारा अपने लाइसेंस बनवाएं, खुदारा जो भी मतलब आपकी नंबर प्लेट्स गैर नमूना है उन्हें वापस चेंज कराएं। लेकिन मतलब कहीं ना कहीं जो कमज़ोरियां हैं वो आवाम में ख़ुद भी हैं। मतलब हमने यहाँ स्टूडेंट्स देखे, स्टूडेंट्स तो मतलब एक पढ़ा लिखा तबका है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर वही कानून पे अमल दरामद नहीं करेगा तो फिर एक आम आदमी जो कि हमारे यहाँ जो तालीम की कमी है, अगर वो ऐसा सब कुछ करते हैं और वो करते हैं तो वो तो कहीं ना कहीं कुछ समझ में आती है कि उन्हें इतना अवेयर नहीं है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग जब ये करेंगे तो ये मुल्क तरक्की कैसे करेगा, ये मुल्क की एक अच्छी खूबसूरत शनाख्त कैसे बनेगी। जी तो नाज़रीन और लोगों से भी बात करनी है मुझे, लेकिन उससे पहले मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हमारे साथ। जी तो नाज़रीन एक और मोटरसाइकिल सवार को रोका गया है और जिस पे मतलब हम देख रहे हैं कि वो यूनिफॉर्म वेयर किया हुआ है उन्होंने, किसी स्कूल या कॉलेज से वो हैं। और दूसरी बात कि मोटरसाइकिल पे हेलमेट ज़रूर है लेकिन वो मोटरसाइकिल पे वेयर नहीं किया गया। तो उनसे पूछते हैं कि आखिर ये हेलमेट किस लिए रखा हुआ है, वो पहना हुआ क्यों नहीं है, वो सेफ्टी वो पहन के होगी या मोटरसाइकिल पर रखने से होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ वैसे है? ये हेलमेट किस लिए होता है? पहनने के लिए होता है, सेफ्टी के लिए। आपको तो पहनना चाहिए यार, आप तो पढ़े लिखे लग रहे हो, कहीं कॉलेज से आ रहे हो, स्कूल से आ रहे हो, तो आपको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पहनना। जी क्या कहेंगे मूसा साहब? देखें जी, एक तो है ना हेलमेट उसके पास नहीं है, वो तो उसकी मजबूरी समझ जाती थी। ये तो मस्ती है, गलती तो नहीं है सर कि हेलमेट उसने अपनी गोद में रखा हुआ है और सर पे नहीं पहनते। आपकी गलती है ना? है, गलती है, क्यों नहीं है। ये गलती तो आपके अपने लिए है बेटा। खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट होता है तो ये तो आपकी सेफ्टी के लिए है ना कहीं ये आपको सेव कर लेता है। तो इसको ना पहनने से मतलब आप रियासत को चैलेंज कर रहे हो, रियासत के कानून को चैलेंज कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? चैलेंज किसको कर सकते हैं हम? नहीं, ये चैलेंज ही होता है कि आपके पास है और आप कह रहे हो मैं नहीं पहन रहा। नहीं, चैलेंज वो होता है जो तो सब ठीक कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल ऐसे ही, अभी उसने गोद में रखा, अभी मैं ये मेरे पास है, नहीं पहनता, जो करना कर लो, यही बात होती है ना। तो बेटे फिर ऐसे से सर पे पहनो, ये सर पे पहनने के लिए। आप हमारा मुस्तकबिल हो, आप हमारा फ्यूचर हो, हम आपकी सेफ्टी चाहते अगर आपको चोट लग जाती है, गिर जाते हैं, एक्सीडेंट खुदा न खास्ता, और इसका क्या फ़ायदा आपके गोद में रखने का? कोई फ़ायदा है? तो इसको पहनो, इसको हम पहनाते हैं हैं। जी पहनाए। तो पहनो।
ये तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जहां हम एक तरफ देखते हैं कि बड़ी नेगेटिविटी फैलाई जाती है कि वार्डन्स बड़ा सख्ती करते हैं और वार्डन्स जो हैं वो ज़्यादती करते हैं, तो दूसरी तरफ ये भी हमें देख सकते हैं कि वार्डन्स किसी हद तक मतलब शफ़क़त भी करते हैं और जो स्टूडेंट्स लेवल के बच्चे होते हैं तो उनको बहुत हद तक समझाया जाता है कि खुदारा अपने ऊपर रहम करें और ये जो सेफ्टी है वो आपके लिए है। और असल में ये बच्चे हैं, इन्हें अभी एहसास नहीं है इस बात का कि इनको चोट लगेगी या कोई ऐसा होगा, तो जो इनके वालिदैन पे गुजरेगी ना वो जानते हैं। बच्चे हैं, इनको अभी इस बारे में ना वो नहीं, हालांकि इनके हमने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूलों में जाके लेक्चर दिए, हमारा एजुकेशन यूनिट उसका काम ही यही है, दे भी रहा है, लेकिन बच्चे हैं फिर भी मस्ती करते हैं। जी तो नाज़रीन जहाँ एक ज़िम्मेदारी मतलब इदारों की है तो वहीं पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि खुदारा आप अपने बच्चों को मतलब ये चीज़ें इंश्योर करवाएं, मतलब आप अपनी तरबियत में ये चीज़ें लाएं कि कानून की पासदारी उन पर फ़र्ज़ है। और दूसरा मतलब आपकी सेफ्टी, आपके बच्चों की जो सेफ्टी है वो सबसे ज़रूरी है आपके लिए। आगे चलते हैं और लोगों से बात। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं एक और मोटरसाइकिल सवार को रोका गया और फिर यहाँ भी वही मसला है कि मोटरसाइकिल भी है और हेलमेट भी है लेकिन पहना नहीं गया है, तो वो उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर ना पहनने की क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम। यार आपने तो हेलमेट रखा हुआ भी है और फिर भी नहीं पहना हुआ। सांस का मसला है इसी वजह से। नहीं तो मतलब ये तो साफ लगता है कि मतलब आप कानून का मजाक उड़ा रहे हो। नहीं ये मजाक उड़ा रहे होते फिर पहनते नहीं तो वही ना, एक बंदा आता है और वो कहता है कि जी मेरे पास वो लेने की सख्त नहीं है, मैं ले नहीं सका, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, मेरी तनख्वाह आएगी मैं ले लूँगा। वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से वो लेम एक्सक्यूज़, वो भी लेम एक्सक्यूज़ कह रहा हूँ, लेकिन उसको समझ में आती है और हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि यार चलें ये थोड़ा सा रिलीफ दे दें। लेकिन एक हेलमेट होने के बावजूद और ना पहना जाए तो ये ज़्यादती नहीं है। सांस का मसला है इसी वजह से नहीं पहना हुआ, वरना लिया भी हुआ है, रखा भी हुआ है। वो साहब इसको किस तरीके से देखता है कानून के उनके जैसे? ये ज़्यादती इन्होंने अपने साथ कर रहे हैं, ये जो ज़्यादती इन्होंने अपने साथ कर रहे हैं। और दूसरा ये जो इधर हेलमेट रखा हुआ है ना, ये तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना चैलेंज वाली बात, इसमें तो कोई वो है नहीं। इसके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, अगर डॉक्यूमेंट्स इनके पास पूरे हैं तो इसका इनको फ़ाइन करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मतलब आप कह रहे हैं अल्लाह आपको सेहत दे, कोई इनहेलर वगैरह है आपके पास जेब में? सांस वाला ना जी हाँ है कोई ऐसा नहीं, तो मैं आपका चालान बनवा दूंगा अगर आपके पास है। लाइसेंस है तो दिखाएं। छोड़ें, लाइसेंस है, बड़ा फोटो है, वो लाइसेंस की फ़ोटो है मोबाइल में। फोटो दिखा दें, कोई बात मोबाइल ऑफ हुआ है, शिनाख्ती कार्ड दें, हम चेक कर लें। आप चेक कर लें। ये तो नाज़रीन देख सकते हैं कि मतलब वो देख रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं। हाजी इकबाल कौन है? वालिद साहब है मेरे। ये गैर नमूना है? ये नंबर प्लेट ओरिजिनल किधर है इसकी? हाँ ये गैर नमूना है, ऊपर नाम वगैरह भी सारा जैसे में ये लिखा हुआ है। ओरिजिनल किधर है इसकी नंबर प्लेट? तो बेटे वो लगाओ ओरिजिनल, वो किस लिए रखी हुई है? बच्चे छोटा भाई है ना, उसमें लगाई हुई है। क्या कहते हैं मुझे, हेलमेट तो है इनके पास, ये नंबर प्लेट्स भी इनकी गैर नमूना है ना। इसको पहन हो यार। देखो यार इसमें ज़्यादा अच्छा लग उतारना रहा है। नहीं है, सोना भी है तो पहन के सोना। भाई मेहरबानी, शुक्रिया। और ये नंबर प्लेट है ना ओरिजिनल। क्या मैसेज देंगे मूसा साहब? देखें जी, ये हेलमेट जो है वो इनके लिए, इनकी अपनी जान के लिए बहुत ज़रूरी है। हेलमेट के बगैर ये मोटरसाइकिल कानूनन तो चला ही नहीं सकते, लेकिन अपनी सेफ्टी की सबसे पहले अपनी सेफ्टी होती है। अब ये जो गोद में रख लेते हैं, अब जैसे ये भाई कह रहे थे कि मुझे सांस का मसला है, तो वो डॉक्टर से लिखवा लें। कोई प्रिस्क्रिप्शन हो, जैसे मैंने उनसे पूछा कोई इनहेलर है आपके पास? ये तो ऐसे एक्सक्यूज़ होते हैं कि ये है वो है, वैसे जान के ये पूछ के ना, ये बच्चे हैं ना अभी मस्ती करते हैं। जी तो नाज़रीन आगे चलते हैं और लोगों को देखते हैं। सिग्नल यहाँ ऑफ हुआ है तो वहीं मतलब पुलिस वार्डन्स जो है वो अपनी कार्रवाई का आगाज़ कर रहे हैं कि जिन लोगों ने हेलमेट नहीं पहने हुए तो उनके खिलाफ़ एक क्रैकडाउन चल रहा है। तो देखते हैं कि आखिर मतलब पुलिस क्या कहती है, वार्डन्स क्या कहते हैं कि आखिर क्यों रोका गया इन्हें। मैं इसमें मेरे सामने शॉप है, मेरे भाई की तबीयत बहुत ख़राब है, मैं उसको लेने जा रहा हूँ। ये पास ही मेरा बाबला टॉप में सर है। वो तो ठीक है, लेकिन आप सर हेलमेट तो पहन के जाए ना, हेलमेट के बगैर तो आप नहीं जा ठीक सकते। है, मेरे पास होता है हेलमेट, आज नहीं, बिल्कुल पास ही है, साथ गली में। इधर नहीं, वो ठीक है, हमने आपको रोका है हेलमेट की वजह से। बिल्कुल आपकी बात तो ठीक गाड़ी है। की कापी दिखा दें। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन इस वक्त मैं बिल्कुल खाली निकला हूँ। मेरे पास ई लाइसेंस है, मैं आपको वो चेक करा सकता दिखाएं। क्यों रोका गया है मूसा साहब? सर इनको हेलमेट की वजह से, हेलमेट नहीं है इनके पास, और ये कह रहे हैं कि इधर इनके भाई की तबीयत ख़राब हो गई है, उनको लेने आए हैं, साथ के रहायशी हैं।
बिल्कुल साथ गली में मेरा घर है। नहीं सर, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन आपने जब भी रोड पे आना है तो हेलमेट के बगैर आपने बाइक नहीं चलानी। मतलब अल्लाह ना करे वो खुदा ना खास्ता मतलब एक इमरजेंसी हुई है कि आपके भाई की तबीयत ख़राब है, लेकिन अगर आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि आपके साथ भी कोई इमरजेंसी सूरत हाल, तो वो जो हेलमेट सेफ्टी है वो आपकी है, ना तो इन पुलिस की है, ना मेरी है, ना किसी और की है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। आप सर आईडी कार्ड को दें, आपका फ़ाइन होगा आपको हल्का सा। मैं अगर आपको आईडी कार्ड आप नंबर हेलमेट चौक तक ही आए और आप ठीक है, लेकिन हेलमेट के बगैर तो आप बाइक नहीं चला सकते बेटे। जी सर ऐसे ही है सर थोड़ा सा रहम करें। अब आपकी गाड़ी बंद कर रहे हैं हम थाने में, क्योंकि आपका लाइसेंस है मेरा, लाइसेंस है नहीं मेरे पास, बना हुआ है मेरा। आईडी कार्ड दिखा दें। आईडी कार्ड मेरी जेब में नहीं है अभी। आप नंबर लिख लें, देख लें, उसे चेक कर लें आप बेशक। लाइसेंस बना हुआ है। चलान कर रहा हूँ, आपकी गाड़ी अब बंद कर रहे हैं थाने में, क्योंकि आपके पास ना गाड़ी की कॉपी है, ना आपका लाइसेंस है, ना आईडी कार्ड है। दिखाएं। लाइसेंस बना हुआ है, लाइसेंस घर पे रखो, मैं वही कह रहा हूँ। घर पे ये घर है साथ ही। इधर होने लेकिन मुझे एक आप मुझे पढ़े लिखे शख्स लग रहे हैं, ठीक है, तो क्या लगता है आपको कि जो हेलमेट की वो किसके लिए है? वो जाहिर सी बात है आवाम के लिए है। आपकी अपनी सेफ्टी के लिए। एग्जैक्टली। और आप मतलब अगर दुनिया में किसी भी मुल्क में जाएं तो वहाँ तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि बगैर हेलमेट वेयर किए कोई बाइक बाहर भी निकाल सके घर से बाहर। ऐसे ही तो ये तो हम मेन हाईवे मेन रोड्स पे आ जाते हैं। ऐसे ही है, नो डाउट। ये मेरा ख्याल है कि ये हम अपने साथ और अपने वालिदैन के साथ भी ज्यादती करते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है, नो डाउट, इसमें तो कोई शक नहीं है। और बता कोशिश करनी चाहिए कि हेलमेट पहनना चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। बाकी अभी घर से ही निकले, ये साथ ही हमारा। नहीं, मुझे एक समझ नहीं आ रही कि यहाँ लोग 2000 रुपये का चालान भरने के लिए तैयार हैं, 2000 रुपये का हेलमेट नहीं ले रहे हैं। सर हेलमेट दरअसल पहनते हैं हम डेली रूटीन के अंदर। आज ही अभी यही घर है मेरा, तो हम बस यही चौक तक आए थे। उन्होंने कहा कि अभी वापस जाके फिर अगर बंदा कहीं लंबे रूट पे निकलता है तो हेलमेट पहन के निकलता है, वो हमारी आदत है शुरू से ही। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जो यहाँ सूरत हाल है वो सूरत हाल काफ़ी गंभीर है। उसकी वजह यह है कि मतलब जहाँ कानून और उसके इदारे वो इम्प्लीमेंट कराने पर मतलब मुस्तकिल लगे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो आवाम है कि वो समझने का नाम नहीं ले रही। खुदारा उनको समझना ये है कि ये कानून आपकी अपनी ज़ात के लिए बनाया गया है, आपकी अपनी सेफ्टी के लिए बनाया गया है, ना ही मतलब किसी की शाबाशी के लिए बनाया गया है। और जो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने जो इनिशिएटिव लिया है, रियासत का काम है कि अपने जितने भी मतलब उसके लोग होते हैं, रियासत के अफराद होते हैं, उनकी हिफाजत उनकी ज़िम्मेदारी है। तो ये वो अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, तो खुदारा आप भी अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं। एक अच्छे पाकिस्तानी होने की ज़िम्मेदारी यही है कि कानून पर अमल दरामद करें। आगे चलते हैं और लोगों से बात। वेलकम बैक नाजरीन। तो जहां मतलब मैं दोबारा से अपना प्रोग्राम शुरू करना चाहूँगा, तो लेकिन एक नज़र इस तरफ डालेंगे कि ये इंतहाई मसरूफ़ तरीन शाहराह है मुल्तान की, और यहाँ जो सिग्नल्स हैं वो अभी कुछ अरसे पहले ही एक्टिवेट किए गए हैं। तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला ये है कि वह यहाँ कानून तो बना दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। सुबह से टीम आखिर क्यों यहाँ प्रोग्राम कर रही है, लेकिन ये मुल्तान की सबसे मसरूफ़ तरीन शाहराह का जो हाल है वो ये है कि सुबह से यहाँ सिग्नल नहीं चल रहे। जब इंतज़ामिया से मालूमात की गई कि आखिर ये क्यों नहीं चल रहे, तो पता चला कि सुबह से लाइट ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि कानून बनाने से ज़्यादा उसकी इम्प्लीमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो इम्प्लीमेंट ये है कि जैसे पूरी दुनिया अब सोलर पे चली गई है, तो इस उसमें ना रहे कि मतलब कि लाइट आएगी तो चलेगा। तो इन पे अगर सोलर नस्ब कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि ये 24/7 जो है वो काम करते रहेंगे। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि इस वक्त मतलब वार्डन्स ने एक और गाड़ी को रोका है, और अब हम मतलब ऑफिसर से ही पूछते हैं कि आखिर उन्हें क्यों रोका गया। हमने हुक्म क्या करना है, हम तो अर्ज़ कर रहे हैं भी आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया सर। जब गाड़ी चलाते हैं तो सर सीट बेल्ट लगाते हैं, तो इसका तो फ़ाइन है सर। चले लगा लेंगे इंशाल्लाह। इसका सर अब आपको ना जो हल्का सा फ़ाइन है वो कर रहा हूँ मैं। आसिफ जमील जी सर। मैं कहिए मैंने लगाया ही हुआ था, अभी थोड़ी सुस्ती होगी। अच्छा, आपके सामने नहीं। ये आपका 5000 का फ़ाइन है, पता है आपको। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि मतलब एक गाड़ी को रोका गया है, और मूसा भाई क्या कहेंगे क्यों रोका है? इनको रोका है सर, इन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ था। सीट बेल्ट की वायलेशन है इनकी, तो इसलिए रोका है इनको, ताकि ये दोबारा जो है ना ये सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाएं। सर क्या कहेंगे कि ये जितनी भी कानून पे अमल दरामद हो रहा है, ये वो आवाम के लिए है या मतलब आवाम के साथ ज़्यादती हो रही है? नहीं, ये आवाम के लिए है, बड़ी अच्छी बात है, ये इस पे अमल दरामद होना चाहिए।
मतलब अगर किसी भी बगैर हेलमेट के किसी को रोका जाता है तो मेरा ख्याल है कि वो पुलिस अपने लिए नहीं रोक रही बल्कि उसकी अपनी सेफ्टी है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसकी अपनी सेफ्टी है। और इसी तरह पूरी महज़ब दुनिया में अगर हम सीट बेल्ट की बात करें तो आप यकीन करें कि कहीं भी बगैर सीट बेल्ट के तसव्वुर भी नहीं है, ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। क्या मतलब हम लोग इस पर क्यों नहीं आ पा रहे? थोड़ा टाइम लगेगा। और अक्सर हम देखते हैं कि हम एहतजाज करते नज़र आते हैं कि जी हमारे दुनिया में जो पासपोर्ट का नंबर है वो इतना ज़्यादा गिरता जा रहा है, इतना गिरता जा रहा है, लेकिन उसकी वजह मेरा ख्याल है हम लोग खुद हैं, हम आवाम हैं। अगर हम आवाम अपने आप को खुद बेहतर करेंगे तो इंशाल्लाह पूरी दुनिया में एक अच्छी पहचान बन के उभरेंगे। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही है। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि मतलब आवाम ये बिल्कुल मान रही है कि ये जितने भी इक़दामात उठाए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो एक अच्छे इक़दामात हैं, लेकिन फिर हम उस पर अमल क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि हमारी पहली ज़िम्मेदारी है कानून पे अमल करना। एक अच्छे शहरी होने का सबूत तभी मिलता है कि मैं अपने पाकिस्तान के अवामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के कानून पर मनो-अन अमल करूँगा तो मैं एक बेहतरीन शहरी कहलाऊँगा। तो आगे चलते हैं और लोगों से बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्यों रोका है आपने? ये हेलमेट की वजह से। तो हेलमेट की वजह से मेरा ख्याल है हेलमेट तो आपकी अपनी सेफ्टी है, जी हाँ। तो वो आपको पहनना चाहिए। वो यार मेरी ना नज़र की प्रॉब्लम है, इस वजह से मैंने नहीं नहीं, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, अभी वो पुलिस वालों से हट के बता रहा हूं। जिस भी बंदे को रोका गया तो सम टाइम ऐसा लग रहा है कि प्रोग्राम करते हुए कि पूरा पाकिस्तान किसी ना किसी बीमारी में मुब्तला है। तो किसी ने कहा कि मुझे सांस का मसला है, किसी ने जैसे आपने कहा कि मतलब मुझे आँखों का मसला है, तो फिर मतलब वो जो सांस वाले थे उनसे मैंने पूछा कि आपके पास कोई इन्हेलर है, कोई मेडिसिन है, कोई प्रिस्क्रिप्शन है? उन्होंने कहा नहीं। तो इट्स मीन कि वो लेम एक्सक्यूज़ था। ठीक है, तो- नेक्स्ट टाइम यूज़ करेंगे हेलमेट। हेलमेट आपने किसी के लिए नहीं यूज़ करना, अपने आपने लिए। कानून के लिए यूज़ नहीं करना, जी वो हाँ। आपने अपनी सेफ्टी के लिए यूज़ करना है। लाजमी बात है आपके बच्चे भी होंगे, जी हाँ, तो वो आपकी सेफ्टी उनकी भी सेफ्टी है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हेलमेट ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जहां मतलब हुकूमत की बात की जाए, इदारों की बात की जाए, वो तो मुस्तकिल कोशा हैं, मुस्तकिल इस कोशिश में लगे हुए हैं कि आवाम ये सारे जो कानून बनाए गए हैं उस पर इम्प्लीमेंट करने लग जाए। लेकिन आवाम कब करने लगेगी, ये एक आवाम पे ही मैं सवाल छोड़ के जाता हूँ कि खुदारा अपने ऊपर रहम करें, ये किसी इदारों पर रहम ना करें, हुकूमत पर रहम ना करें। ये कोई किसी भी आपके लिए नहीं कर रहे, ये मतलब अपने लिए नहीं कर रहे, हुकूमत अपने लिए कोई ये वो नहीं कर रही, ये आपकी सेफ्टी के लिए की जा रही है और ये रियासत की जिम्मेदारी है। मूसा साहब क्या कहेंगे? ये देख लें सर, आपके सामने है। हम तो 8 घंटे की ड्यूटी है, उसके बाद दूसरी शिफ्ट, फिर तीसरी शिफ्ट आ जाती है, तो सारा दिन इनको इसी ब्रीफ करते हैं। ब्रीफ करने के बाद जो नहीं होता उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। तो एक ही रोना है गरीब, जब इनका चलान करें तो ये खंभों पे चढ़ना शुरू कर देते हैं, हम गरीब हैं जी, हम मारे गए। तो कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह होपफुल हैं कि ये इंशाल्लाह बहुत जल्द ये ना ठीक हो बेहतरी जाएगी। तो आई है, इसमें कोई शक पहले नहीं से- है। मतलब हम पहले की निस्बत काफ़ी बेहतरी है सर, और इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मतलब लगता है कि इंशाल्लाह एक भी बंदा बगैर हेलमेट के नहीं रहे। इंशाल्लाह इसी पे लगे हुए हैं सर इंशाल्लाह, और कोशिश यही है कि सारों के सर पे हेलमेट जो है ना वो पहना के रहें। और सबसे बड़ी बात कि मैं जितने भी लोगों से यहाँ मेरी बात हुई तो मैंने उन्हें यही कहा, मैंने कहा खुदारा ये हेलमेट आप वार्डन्स के लिए ना पहने। सर हेलमेट इनकी अपनी सेफ्टी है, हेलमेट हमारे हम पे तो कोई एहसान नहीं है हेलमेट पहन के, ये अपने आप पे रहम करें। और यही मैसेज है कि हम किसी भी ना आपके हेलमेट पहनने से ना किसी ट्रैफिक वार्डन को फ़ायदा हो रहा है, ना किसी हुकूमती अहदेदार को हो रहा है। हेलमेट पहनने से आपका अपना फ़ायदा है। तो यही तमाम भाइयों से आपके तवज्जो से गुजारिश है कि जब भी आप अपनी बाइक पे बैठें हेलमेट के बगैर मत चढ़ें, ये आपकी जान जो है वो हमें अजीज़ है। जिस तरह आप पेट्रोल के बगैर बाइक नहीं चला सकते तो खुदारा यही समझ लें कि जिस तरह पेट्रोल के बगैर बाइक नहीं चलती तो हेलमेट के बगैर भी आप रोड पर नहीं आ सकते। और वो मतलब आपने किसी वार्डन की वजह से ऐसा नहीं करना, गवर्नमेंट की वजह से ऐसा नहीं करना, कानून की वजह से ऐसा नहीं करना, खुदारा अपने लिए ऐसा करना है, अपनी सेफ्टी के लिए ऐसा करना है। यहाँ मुझे लेनी है एक छोटी सी ब्रेक और हमारे साथ। जी तो नाज़रीन आज का आपने प्रोग्राम देखा, आवाम की जहाँ मुश्किलात हैं तो जो ज़िम्मेदारी है हमारी कि उनकी बात करना, तो वहीं जहाँ इदारों को जो चैलेंजेस दरपेश हैं और जो उनकी मुश्किलात हैं तो वो भी बात करना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो इस पर इंस्पेक्टर सिटी मतलब ट्रैफिक पुलिस मुल्तान के मूसा खान मेरे साथ मौजूद है, तो उनसे जानते हैं कि आखिर ये जो नए कानून आए हैं तो इनको इम्प्लीमेंट करने में कितनी एक दुश्वारी पेश आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मूसा साहब क्या कहेंगे कि जिस तरह देखा मतलब आवाम किसी तरह नहीं मान रही, क्या कहेंगे?
देखें जी, ये जो कानून आता है, कानून आवाम की बेहतरी के लिए आता है। जो भी कानून बनाया जाता है वो आवाम की फलाह के लिए, ताकि उस कानून पे अमल दरामद करके आवाम की जानो माल को महफूज बनाया जा सके, और उसी पे हम अमल कर रहे हैं। अच्छा, अब जिस तरीके से मतलब सीएम पंजाब का एक विज़न है, अभी हमने पिछले दिनों भी उनका बयान देखा कि कोई शख्स ऐसा नहीं होना चाहिए जो बगैर हेलमेट के हो, तो आप क्या देख रहे हैं? लोग कर रहे हैं, जिस तरह हमने देखा कि लोग वायलेशन ज़रूर कर रहे हैं, उस पर बिल्कुल अमल दरामद नहीं कर रहे। अच्छा सर, ये जो है ना, जिस तरह का पहले हमारा इधर सीन था, हालात थे इस कानून से पहले, अब रातों रात तो कोई चेंजिंग नहीं आ जानी, लेकिन आप ये ज़रूर इस बात को जो ना एक्नॉलेज करेंगे कि तकरीबन 90% इस चौक पे भी अभी भी जब ये आप मौजूद खड़े हैं तो 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने हेलमेट पहना हुआ है। बाकी जो 10% हैं उस पर हम लगे हुए हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये हमारा फोकस है इस बात के, CTO साहिबा का भी और CM का भी, कि इसको हमने 100% करवाना है इंशाल्लाह। अच्छा, क्या देखते हैं कि जहाँ मतलब इदारे अपनी भरपूर मेहनत कर रहे हैं, भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि उस पर इम्प्लीमेंट हो, तो वहाँ एक आम शहरी की ज़िम्मेदारी नहीं है? हालांकि जिस तरह मैंने जिस शख्स को भी आपने रोका उससे भी यही कहा कि खुदारा ये इनके लिए ना करें, अपने लिए करें, ये आपकी सेफ्टी है। जी बिल्कुल ऐसे ही। देखे नहीं, अगर आवाम साथ नहीं देगी तो इस पर तो अमल दरामद होगा ही नहीं, और हमारी आवाम बहुत अच्छी है। ये जो 90% हुआ है तो आवाम ने साथ दिया है। अब जो 10% रह गया है ना, तो उस पर भी आवाम साथ दे रही। उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे गुर्बत, बेरोज़गारी, ये चीज़ें हैं, ये अपनी जगह पे हैं, इनको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि कानून पे अमल दरामद ना हो, तो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, इसको हम ना 100% करवाएंगे। अच्छा मूसा साहब, हमने अक्सर देखा कि लोगों ने हेलमेट ज़रूर लिए हुए हैं, उनको पता है कि अगर हेलमेट नहीं होगा तो वो चालान होगा, लेकिन उन्होंने वेयर नहीं किए हुए, वो अपनी टैंकी पे, मोटर बाइक्स की टैंक्स पे रखे हुए हैं। तो इसको किस तरह से देखते हैं? मतलब लोग इतना सीरियस क्यों नहीं ले रहे हैं इसे? ये चंद एक हैं सर, और इसमें मैं ये समझता हूँ कि इसमें कुछ हमारा ना एजुकेशन का फेलियर है, कि हम सही तरह शायद अभी उनको हम एजुकेट नहीं कर पा रहे। तो इस पर हमारा एक एजुकेशन विंग है, वो भी लगा हुआ काम कर रहा है। तो इंशाल्लाह इस पर आपको मुस्बत जो है ना वो रिज़ल्ट वेरी सून आएंगे। अच्छा, जिस तरह इदारों की ज़िम्मेदारी है और किसी न किसी हद तक मतलब इदारे अपना काम कर रहे हैं, तो वहीं पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी नहीं है कि जब उनका बच्चा घर से बाहर निकलता है, चाहे वो स्कूल के लिए निकल रहा है, चाहे वो कॉलेज के लिए निकल रहा है, या किसी भी काम के लिए निकल रहा है, तो वो उसको कहें कि भाई बेटा, जैसे बाइक लेके जाना ज़रूरी है काम के लिए, उसी तरह हेलमेट भी लेके जाओ। वालिदैन की जो ज़िम्मेदारी, वो तो बुनियादी ज़िम्मेदारी है सर, क्योंकि जो वालिदैन हैं वो बुनियाद हैं। अगर वालिदैन उनको ब्रीफ़ नहीं करेंगे, उनको नहीं बताएंगे, तो हमारा बताया उतना मुअस्सर नहीं है जितना वालिदैन का बताना मुअस्सर है। तो वालिदैन से भी गुजारिश है कि अपने बच्चों को इस बाबत तंबीह करें, और बग़ैर हेलमेट के, और वालिदैन इंश्योर करें कि उनका बच्चा हेलमेट पहन भी रहा है कि नहीं, ये करी उसको टैंकी पे रखा हुआ है। अच्छा, एक तरफ जहां हमने कहा कि पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है, तो जो एजुकेशन सिस्टम्स इस मुल्क में काम कर रहे हैं, जो भी एजुकेशन सिस्टम्स इस मुल्क में काम कर रहे हैं, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं कि उनकी भी किसी हद तक ज़िम्मेदारी नहीं है कि जहां वो अपने स्टूडेंट्स की तरबियत कर रहे हैं, तो तरबियत में जो मतलब कि शहरी कानून है, जो कि एक हर पाकिस्तानी शहरी पर ज़रूरी है कि वो उस पर अमल दरामद करे, तो वो एजुकेशन सिस्टम पे कितनी हद तक ज़िम्मेदारी आती है कि वो अपने स्टूडेंट्स को इस चीज़ की तंबीह करें? देखिए जी, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरा तो ये मानना है कि जो ट्रैफिक है ना सर, इसे हमारे कम अज़ कम मैट्रिक तक निसाब में बतौर लाजमी मजमून पढ़ाया जाना चाहिए। इतने लोग धमाकों में, ये इतने लोग जो है वो ये दहशतगर्दी में जो है ना वो ज़ाया नहीं होते जितने ये रोड एक्सीडेंट्स में होते हैं। तो इनकी जानें कीमती हैं। तो ये मेरी आपके तवज्जो से हम्बर रिक्वेस्ट होगी, जो हैं हमारे करता धरता लोग, उनसे पॉलिसी मेकर्स, के इस ट्रैफिक को बतौर जो कंपल्सरी ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाना चाहिए, मैट्रिक तक लाजमी होना चाहिए। अच्छा मूसा साहब, देख रहे हैं कि जिस जगह पे इस वक्त हम मौजूद हैं, मुल्तान की सबसे मसरूफ़ तरीन शाहराहों में से एक शाहराह है, लेकिन सुबह से टीम आखिर क्यों यहाँ मौजूद है, और हमने देखा कि आप कितनी मुश्किलात से यहाँ ट्रैफिक के फ़्लो को कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरा, मतलब यहाँ इशारे लगाए भी गए हैं, लेकिन हमने देखा कि वो सुबह से चल नहीं रहे थे। तो ये क्या, कहाँ खामियाँ हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, जहाँ तक हमारा ट्रैफिक चलाने का, वो तो हम चला रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हमारी ये ड्यूटी है, इसकी हमें तनख्वाह मिलती है, रोज़ी रोटी, वो तो हम कर रहे हैं। जहाँ तक इशारों का है, तो ये सर चलते हैं बिजली से, तो सुबह से ही बिजली नहीं है। जब बिजली नहीं होगी तो ये कैसे चलेंगे? ये तो नहीं चलेंगे।
तो रिक्वेस्ट यही है अभी या इधर कोई सोलर लग जाए या ये जो मेट्रो है इनके जनरेटर हैं इनके साथ इनको कनेक्ट कर दिया जाए, तो ये जो है ना इशारे ये कॉन्टीन्यूसली चलते रहेंगे। क्योंकि अगर ये बड़ा मसरूफ़ चौक है, इस पे अगर इशारे ख़राब हो जाएं तो कम से कम 4 लोग तो इसे चलाने के लिए हर वक्त हमें दरकार होते हैं, तो वो आपके सामने हम सुबह से वो कर रहे हैं। अच्छा मूसा साहब, देखते हैं पूरी दुनिया में अगर महज़िद दुनिया की बात करें तो ट्रैफिक एक ऑटो निज़ाम पे चल रही है। वहाँ हम नहीं देखते कि यूँ वार्डन्स खड़े हुए, अगर वो खड़े हुए भी हैं वो किसी और वजह से खड़े हुए, वो इसलिए नहीं खड़े हुए कि ट्रैफिक की रवानी को वो बरकरार रखा जाए। वहाँ सिस्टम ही इस तरह से बना दिया गया है, वहाँ की आवाम को एजुकेट ही इस तरह से कर दिया गया है कि सबको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास है और वो उस पर चल भी रहे हैं। तो पाकिस्तान कब हम ऐसा देख सकेंगे? इसमें बेसिकली जो मेरे नज़दीक है कि एजुकेशन की कमी है, लोगों को अवेयरनेस जो है अभी भी ट्रैफिक कानून के मुताबिक नहीं है, तो उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इनको अवेयरनेस दी जाए ताकि ये कानून को फॉलो करें। अब यही लोग हैं, यही इधर से जब गैर मुल्क जाते हैं तो जनाब उधर बिल्कुल तीर की तरह सीधे चलते हैं। एक वन वे तोड़ के आ रहा है, सऊदी अरब में उसको 9 साल सज़ा है, इधर जब हम उसको रोकते हैं तो वो कहता है मैं गरीब हूँ, मैं मर गया। तो बात यह है कि सर जब तक इनको ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं होगा, अपनी ज़िम्मेदारी को ज़िम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक ये मुश्किल तो होगा। लेकिन काफ़ी बेहतरी आ चुकी है। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आवाम को? आवाम को मैसेज यही देना चाहिए कि अपने आप से प्यार करें। अपने आप से प्यार आप तब भी कर जाएंगे कि जब आप अपनी सेफ्टी करेंगे। आप इंसान का बेहतरीन जो साथी है वो उसकी सेहत है। अगर उसकी सेहत ठीक नहीं है, अगर उसको इस वजह से एक छोटी सी वायलेशन की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो ज़ाया हो जाती है एक टांग हाथ, तो वो जो माजूरी है वो माजूरी उससे बेहतर मौत है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि कानून को फॉलो करें। कानून को फॉलो करेंगे तो आप खुशहाल ज़िंदगी है। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं आप कि यहाँ हमने एक पूरा प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम के तहत मतलब यहाँ लोगों से भी बात की, आखिर वो वायलेट क्यों कर रहे हैं, वो कानून की वायलेशन क्यों कर रहे हैं, और वहीं हमने इदारों के अहलकारों से बात की कि आखिर उन्हें मुश्किलात क्या दरपेश है। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो आपकी खुद है। एज अ पाकिस्तानी होने हम अक्सर रोना रोते हैं, हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और हमारे साथ ये ज़्यादती हो गई, हमारे ऊपर एक भारी भारी जुर्माने आयद कर दिए गए हैं, तो वो जुर्माने आप पर बिल्कुल नहीं होंगे। अगर आप कानून की पर पासदारी करेंगे, उस पर अमल दरामद करेंगे, तो मैं इंश्योर करता हूँ आपको कि कोई आपका चालान नहीं कर सकता। और जब आप वायलेशन करेंगे तो फिर रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो आनी हाथों से निपटे। इस दुआ के साथ या रब्बुल आलमीन, या रहीम, या करीम, या अर्हमुर राहिमीन, इस अर्ज़ मुक़द्दस को, इस पाक सरज़मीन को अमन का, खुशियों का गहवारा बना दे। अपने मेज़बान सैयद अज़ान शाह को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।